स्वागत है सभी का धरनी आईएएस में। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में एक प्रश्न आया हुआ है कि किस अरब लेखक ने कल्चुरी शासक गांगेदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया है। अब इस क्वेश्चन पर अभी हाल ही में मुझे किसी बच्चे ने एक स्क्रीनशॉट दिया है कि सर कुछ कोचिंग वाले इस पर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, इसका आंसर क्या है। वो ये बोल रहे हैं कि वो फारसी यात्री था और उसका जन्म मध्य एशिया या उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है ना। तो देखिए, पहली बात तो ये कि इस प्रश्न में कुछ भी गलत नहीं है। अल बरूनी को अरबी लेखक या अरबी यात्री ही कहा जाता है। आप किसी भी इतिहास की बुक में देखेंगे तो उसमें प्राचीन यूनान एवं रोमन के लेखक, जब आप विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट लाइन है कि यूनान एवं रोमन लेखक, फिर चीनी यात्री, फिर अरबी यात्री। तो अरबी यात्री में अल बरूनी का नाम ही आता है। ठीक है ना। और भी बहुत सारे मध्य एशिया के जो लेखक हैं उनको भी अरबी लेखक माना जाता है जो मध्यकाल में आए थे। ठीक है ना। अब इसके लिए आप देखिए केसी श्रीवास्तव सर की बुक है ना। जितने पीएचडी नेट जीआरएफ के स्टूडेंट हैं वो सब जानते होंगे इस बुक को, है ना। और इस बुक को आप एज ए प्रूफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई गाइड नहीं है ना, ये एक हिस्टोरियन की बुक है। ठीक है ना। और इसके 2 वॉल्यूम तो एक ही है, प्राचीन भारत का ये पूरी एक ही बुक है मोटी, लेकिन मैंने इसके 2 वॉल्यूम करा लिए हैं। तो इसके पेज नंबर 11 पर उल्लेख है अरबी लेखक अल बरूनी। ठीक है ना। और उसके बारे में पूरा विवरण दिया है कि उसने कहाँ कहाँ घूमा, कहाँ कहाँ क्या क्या किया। इसमें प्रूफ है, आप इसका एज ए प्रूफ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि जिस कोचिंग ने लगाया है वो गलत है या वो सही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये प्रश्न कहीं भी गलत नहीं है ना। इसके अलावा अब इसको प्रूफ मानता है सरकार, प्रूफ मानती है इसको, केसी श्रीवास्तव सर की बुक को, है ना। हालांकि ये एमपीपीएससी के ज़्यादातर किसी कोचिंग या टीचर इंस्टीट्यूट पर नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही डीप बुक है, इसको ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ना चाहते। ठीक है ना। इसके अलावा एक बुक और है NIOS की, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, उसमें आप मध्यकालीन भारत में मॉड्यूल 2 में देखिए पेज नंबर 11, उसमें भी अरबी लेखक अल बरूनी का उल्लेख है। तो आप इस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। अगर वो लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं तो आप लोग भी ले सकते हैं। आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल दूंगा, तो मैं उसमें प्रूफ भी आपको दे दूंगा, तो आप उसमें डाल दीजिए। क्योंकि ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न सही है। जिस भी बच्चे का ये प्रश्न सही है तो वो सही होना चाहिए, है ना। अब इसका ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट पर उसको फारसी यात्री घोषित नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि फारसी एक भाषा है ना। जितने भी भाई, उसे तो संस्कृत भी आती थी, उसे तो अरबी भी आती थी, तो उसे संस्कृत का निवासी थोड़ा ना कहेंगे। ठीक है ना। जितने भी यात्री ये मध्यकाल में आए इनको अरबी लेखक ही कहा जाता है। ठीक है कि नहीं। तो इस प्रश्न में कुछ भी गलती नहीं है। आप लोग ऑब्जेक्शन ले लीजिए। अगर आपको प्रूफ की जरूरत हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको प्रूफ उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है ना। और वो दोनों ही प्रूफ सरकारी है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। आप मुझे ऐसे प्रूफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसे तो पप्पू प्रजापति सर की भी बुक है प्राचीन भारत की मेरे पास, इसमें भी अरबी लेखक लिखा है, लेकिन मैंने ये आपको इसलिए नहीं दी कि हो सकता है इसको गाइड माना जाए, है ना। आप लोग जानते होंगे जिनने ऑब्जेक्शन लिए कि पीएससी गाइड को प्रूफ नहीं मानता, बुक्स को मानता। आप इतिहासकार की बुक लाइए, है ना, मानक बुक लाइए। ठीक है ना। तो पप्पू प्रजापति सर की वैसे तो ये बहुत अच्छी बुक है, आजकल नेट जीआरएफ के बच्चों की सबसे पसंदीदा बुकों में नाम आता है। ठीक है ना। तो केसी श्रीवास्तव सर की बुक का आप प्रूफ दे दीजिए, NIOS की बुक का दे दीजिए। ये प्रश्न सही रहेगा, मैं बोल रहा हूँ, इसमें गलती नहीं होगी, ना ही ये डिलीट होगा। जिसने अल बरूनी लगाया है उसका आंसर सही रहेगा, क्योंकि अल बरूनी और गांगेदेव दोनों समकालीन हैं। दोनों 1015-20 के आसपास आए हैं भारत में, उसका शासनकाल भी इतना ही है और अल बरूनी भी इसी समय पर आया। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।